class students. Hello 9th class students, and here is Anand Mishra, your science class teacher, and our new chapter is in chemistry. The name is matter around us pure chapter, and this video is both of Hindi medium students and English students. और इस चैप्टर का मैं हिंदी में भी नाम बताऊंगा। हमारे चैप्टर का हिंदी में नाम है क्या हमारा वातावरण क्या हमारा वातावरण शुद्ध है, या वातावरण की जगह आप द्रव्य उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि मैटर को हम क्या बोलते हैं क्योंकि बात आ रही है प्योरिटी की। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है किसी का शुद्ध होना, और एक वर्ड और प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है ना। चीज़ का साफ होना अलग बात है, और किसी चीज़ का शुद्ध यानी प्योर होना अलग बात है। इसके लिए हम सबसे पहले हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हम बात करेंगे एयर की। क्लीन एयर क्या बोलते हैं? जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लीन एयर है। बट साफ हवा है केमिस्ट्री, हम उसको बोलेंगे कि एयर जो है क्लीन नहीं है। एयर एक क्या है? मिक्सचर है। एक मिक्सचर है। क्यों भाई एयर एक मिक्सचर क्यों है? एयर एक मिक्सचर है केमिस्ट्री साहब, क्योंकि इसमें देखिए O2 होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, N2 होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ओजोन होता है, और इसके साथ साथ इसमें आपके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना। तो अच्छी चीज़ में इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो हम उस चीज़ को शुद्ध कैसे बोल सकते हैं? शुद्ध का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है उसमें एक ही प्रकार की, ये तो शुद्ध बोलते हैं हम। प्योरिटी के मतलब से, प्योरिटी वर्ड से हम क्या करते हैं? प्योरिटी वर्ड से हम ये मतलब निकालते हैं, ये मीन निकालते हैं कि कोई भी चीज़ में गिवन है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स या एक ही टाइप के एटम से एक प्रकार के कण या एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो ऐसी बात करते हैं, यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तीन टाइप की चीज़ होती हैं, वो प्योर होती हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं तत्व, ध्यान रखना है आपको, तत्व। दूसरा होता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम यौगिक, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, यदि हम बात करें तो तीसरी चीज़ जो हमारी आती है वो मिक्सचर, MIXTUR, यानी इसे बोलते हैं हम मिश्रण। इन तीन चीज़ें अपने अपने अलग अलग टॉपिक हैं, और इन तीनों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट डेफिनेशन आपको में मिल जाएगी, वो किस प्रकार होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा पदार्थ या ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, एक प्रकार के परमाणु होते हैं, वे सभी पदार्थ तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को केमिस्ट्री में तीन चीज़ों में बांटा गया है। आपको बता दूँ मैं, तीन चीज़ों में बांटा गया है। तीन चीज़ों में बांटा गया है। पहला वाला होता है धातु। धातु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेटल्स, सभी लोग जानते हैं ना। दूसरा वाला होता है, सेकंड वन इज अधातु। धातु क्या होता है? अधातु होता है नॉन मेटल्स। एंड थर्ड वन होता है, ये हमारा होता है उपधातु, बोलते हैं उपधातु, और इसको बोला जाता है हमारा
मेटेलॉइड्स। क्या बोला जाता है? मेटेलॉइड्स यानी उपधातु। अब धातु क्या चीज़ है, अधातु क्या चीज़ है, धातु क्या चीज़ है, ये भी अलग अलग टॉपिक हैं और इन पर भी अलग अलग तो बन सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको धातु और उपधातु के बारे में बता, तो हम एक तरफ लिख लेंगे मेटल्स और एक तरफ लिख लेंगे हम नॉन मेटल्स। ठीक है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आ जाएगा अच्छे से, और फिर मैं उसकी आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, तो सोडियम, Na, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और आपका प्लेटिनम और आपका गोल्ड और आपका सिल्वर। नेक्स्ट वन इज आपका कॉपर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेटल्स के बारे में। और मेटल्स के बारे में बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन और आपका बात करें हम कार्बन, और आपकी बात करें नेक्स्ट हम इसमें, तो हमारा आता है आर्गन। बात करें आर्गन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल्स। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा पॉइंट इसमें निकालते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये कैसी होती हैं? डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल। लेकिन नॉन मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं? वीक होती हैं और नॉन डक्टाइल होती हैं। नॉन डक्टाइल होती है। और नॉन डक्टाइल का मतलब क्या है? डक्टाइल का मतलब है तनन क्षमता से। तनन क्षमता से इसका मतलब है क्षमता क्या होती है? तनन क्षमता, जैसे हम जानते हैं कि हम इसको खींचकर तार बना लेते हैं, तो डक्टाइल का मतलब होता है वायर बनाने की कैपेसिटी। वायर बनाने की कैपेसिटी से होता है। तीसरा वाला होता है, वाले जो होते हैं इसके बारे में बात करें हम, तो ये कैसी होती हैं? सोनो। कैसी होती हैं? सोनो रस। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन सोनोरस होती है। नॉन सोनोरस का मतलब है, मेटल को बजा के देखा होगा, आपकी मेटल जो होती है वो क्या होती है? आवाज़ करती है, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आवाज़ नहीं करती हैं। चाबी की आवाज़ होती है, देखा होगा आपने, या फिर आप जब गेट पे आप कोई खटकाते हो, गेट को नॉक हो, तो हमारा लोहे का गेट भी क्या करने लगता है? आवाज़ करने लगता है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर। लेकिन जो हमारे आपके वो कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है।
तो इस प्रकार के वीडियोस आप में आ गए होंगे। इससे हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो है और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे करना है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको समझना है। जैसे भी क्या मैंने बताया, डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब होती है तनन क्षमता होती है। इसी प्रकार से एक और होती है हमारे मेटल की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या हो गया? मैलिएबल का मतलब हो गया कि जो हमारी धातुएं हैं उनको पीट कर हैमरिंग करके चादर बनाई जाती है, लेकिन इस वाले में ये कैसे होते हैं? नॉन मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मैलिएबल हैं। नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी इसकी चादरें नहीं बनाई जा सकती। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मेटल के बारे में, तो मेटल के नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। वो हमारा पॉइंट होता है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी मेटल एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी ये अपचायक, क्या अपचायक होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं के बारे में क्या लिखना है कि नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी वाले कि नॉन मेटल्स यानी अधातु अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इसकी PDF में भी आपको डाल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।